जल्दी ही हमारे बीटीएस के मेंबर्स वापस आ जाएंगे और हम सभी इस न्यूज को सुनकर बहुत खुश हैं। और दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा था कि हाइब में भी इस न्यूज की काफी खुशी होगी क्योंकि 2-2.5 साल बाद उनके हाईएस्ट सेलिंग आर्टिस्ट वापस आ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हाइब ने कुछ ऐसा किया है जो बीटीएस आर्मीज को बहुत ही ऑफेंडिंग लग रहा है। कई सारी बीटीएस आर्मीज का कहना है कि हाइब की ये हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं हाइब ये इमेज दिखाना चाह रहा है कि वो बीटीएस को पहले जैसी वैल्यू नहीं करता। कहीं ना कहीं हाइब यानी बीटीएस की खुद की कंपनी उनकी बेइज्जती कर रही है और आर्मीज को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइब बीटीएस को डिसबैंड करने की प्लानिंग में है या फिर उन्हें डिसकंटिन्यू करने की प्लानिंग में है। लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जानने से पहले आप ये जरूर जान लो कि अगर आपको बीटीएस की मजेदार वीडियोस को देखना, उनके फनी मोमेंट्स को देखना पसंद है तो हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को विजिट करके सभी वीडियोस को जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, रिसेंटली ना कई सारी आर्मीज हाइब की बिल्डिंग को विजिट कर रही थी क्योंकि जल्दी बीटीएस मेंबर्स वापस आने वाले हैं और आर्मीज काफी एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि हाइब की बिल्डिंग में क्या क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं। अगर आप एक ट्रू आर्मी हो, आपको पता होगा कि हाइब की जो बिल्डिंग है उसके बाहर हमेशा लिखा होता है बीटीएस रिप्रेजेंट्स एवरीवेयर। तो बेसिकली यहाँ पर ना बीटीएस को लेकर एक बात लिखी होती है, पूरी बिल्डिंग पे ऐसा प्रोजेक्शन होता है जहाँ पे लिखा होता है बीटीएस रिप्रेजेंट्स एवरीवेयर। और दोस्तों, ये ना बहुत टाइम से वहाँ पे लगा हुआ है, कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि एक तरीके से ना बीटीएस ही हाइब को इतना बड़ा बना चुका है। पहले हाइब कुछ भी नहीं था, बीटीएस के साथ आकर ही इतना बड़ा बना। तो आर्मीज काफी खुश थी कि अब तो फिर से हाइब की बिल्डिंग वगैरह में कुछ प्रिपरेशंस, डेकोरेशंस चल रही होंगी। लेकिन जब आर्मीज एक्चुअली हाइब की बिल्डिंग विजिट करने गई तो उन्हें बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि वहां पर बीटीएस रिप्रेजेंट्स एवरीवेयर हटाकर लिखा था 17 विल चैलेंज एटर्निटी। मतलब जिस जगह पर बीटीएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्शन आता था बिल्डिंग पे, वहां पे अब 17 का प्रोजेक्शन आ रहा था। रिसेंटली 17 की डेब्यू एनिवर्सरी थी तो चलो समझ में आता है, लेकिन आर्मीज का कहना है कि तुम इतने बड़े आर्टिस्ट का जो एक प्रीमियर था उसको कैसे हटा सकते हो उनकी जगह से। मतलब बीटीएस आने वाले हैं, अभी तो तुम्हें बीटीएस को और प्रमोट करना चाहिए और उसी टाइम पर तुम अपने किसी जूनियर आर्टिस्ट का प्रोजेक्शन उस जगह पे लगा रहे हो जहाँ पे आपने बीटीएस को लेकर सालों से कोई चीज लिखी थी। बहुत सारे आर्मीज इस बात पे ऑफेंडेड हैं और उनका कहना है कि हाइब को तुरंत ही वो प्रोजेक्शन वापस लगाना चाहिए क्योंकि जून तो है ही बोरा मंथ यानी आर्मी पर्पल मंथ, क्योंकि बीटीएस वापस आ रहे हैं। और अगर हाइब ऐसा करेगा, मतलब अगर हाइब 17 जैसे आर्टिस्ट की जगह पर बीटीएस को ना लगाएगा तो फिर ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। कई आर्मीज को ये भी डर है कि यार कल को हाइब बीटीएस को डिसकंटिन्यू ना कर दे, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनीज को नए और यंग आर्टिस्ट मिल जाते हैं तो वो पुराने ग्रुप्स को ना उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते। आपको पता होगा केपॉप हिस्ट्री में कई सारे ग्रुप्स के साथ ये बहुत गलत चीज हुई है कि नए आर्टिस्ट या नए ग्रुप के डेब्यू करने की वजह से पुराने ग्रुप्स के प्रोजेक्ट ही आना बंद हो गए और वो बेचारे अपना करियर खो बैठे। ऑल्दो हाइब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो बहुत भारी लॉस होगा, लेकिन फिर भी हाइब का कोई भरोसा नहीं है भाई। वो लोग बस अपना प्रॉफिट देखते हैं, उन्हें बीटीएस और आर्मी से कोई मतलब नहीं है, ये बात तो क्लियरली आपको पता ही है। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत सी आर्मीज को टेंशन है कि हाइब ने बीटीएस को रिप्लेस करके 17 का प्रोजेक्शन लगा दिया। कोई प्रिपरेशंस नहीं चल रही है, कोई कुछ नहीं चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को जाके बीटीएस को डिसबैंड करने की प्लानिंग हो या डिसकंटिन्यू की प्लानिंग हो। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लग रहा है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।